गिर जाओगे बिट्टू। वो छूना नहीं, आंटी ने दिया है, हॉट है। क्या है इसका नाम? अवियल और पचड़ी। तो चलो ऊपर ले चलेंगे, ऊपर ले चले ऊपर। आंटी तुम्हें बुला रही, तुम गए क्यों नहीं? ओ अभी हैंड गंदे है ना, वॉश करके तब खाना, ठीक है? चलो ऊपर चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आध्यात्म चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये बन रही है घर की नमकीन, जिसके लिए मसूर की दाल और चने की दाल भिगोई हुई है। सिंपल सी है। जब आप नमकीन बनाएं तो इसको 3-4 घंटे पहले चने की दाल और मसूर की दाल भिगो दें। उसके बाद पानी निकाल के और इसको छाया में सुखा लें। जैसे ही सूख जाए बस वैसे ही उसको आपको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी नमकीन बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये देखिए, मसूर की दाल फ्राई हो गई, चने की दाल भी फ्राई हो गई। इसको एक छलनी में निकाल लिया है मैंने अच्छे से, जिससे कि अच्छे से इसका तेल जो है वो सब निकल जाए। और ये चने की दाल भी फ्राई हो रही है। इसको ना अगर आप कढ़ाई में ऐसे डायरेक्टली फ्राई करते हैं तो वो सारी बिखर जाती है, फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको ऐसे करके फ्राई किया है। लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैं तो खूब सारी बना के रख लेती हूँ। और अब यहाँ पे हो रहा है मूंगफली दाना फ्राई। तो चने की दाल, मसूर की दाल, मूंगफली दाना, साबूदाना, पोहा और मठरी और बाज़ार की बनी हुई नमकीन। क्योंकि मेरे पास वो सेव बनाने वाली नमकीन मशीन है नहीं, तो वो मैं बाज़ार से ले लेती हूँ, वो मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी नमकीन खूब सारी बन के तैयार हो जाती है। और ये देखो साबूदाना भी। इसको ना आप हाई फ्लेम पे ही भूनना, अगर लो फ्लेम पे भूनोगे तो ये कड़ा कड़ा हो जाता है, अच्छा फ्राई नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें होली स्पेशल हैं। होली में मैंने ज़्यादा सफाई करनी नहीं है, क्योंकि अभी आदि का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसमें ही सफाई करूँगी अच्छे से। और बाकी जब मैं घर से आई थी तो मैंने काफ़ी कुछ सफाई कर ली थी। तो इसलिए अब की बार सफाई का कोई अभी चक्कर नहीं है, वो मैं आदि के बर्थडे से पहले करूँगी। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से ये नमकीन बनाने दी रिद्धि ने, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आया था। तो ये देखो, देखने में ही कितनी यम लग रही है। तो चने की दाल और मसूर की दाल मैंने पहले ही 2 शिफ्ट में मैंने इसको बनाया। दालें पहले ही फ्राई करके रख ली, देन नेक्स्ट डे मैंने इसको मूंगफली की दाना, साबूदाना और पोहा ये फ्राई करके बनाया। क्योंकि एक बार में बनना बहुत मुश्किल होता है, ये लोग बनाने ही नहीं देते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, बार बार मैं पसीने को पोंछ रही थी। तो ये देखिए, मेरा साबूदाना भी फ्राई हो गया। आप लोग भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे होली की, सभी के यहाँ बस यही आजकल चल रहा है। साफ़ सफाई ब्लॉग आ रहे हैं, या फिर गुजिया बनाने के ब्लॉग आ रहे हैं, कहीं कुछ बनाने के। तो बस ऐसे ही आ रहे हैं। बस ये सब फ्राई करने के बाद अब इसमें लगाना था तड़का। तो मैं लेने आई हूँ करी पत्ता। ये देखो करी पत्ता। तो करी पत्ता जितनी सारी क्वांटिटी में डालो उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत सारा करी पत्ता डालती हूँ। और पोहे को बहुत से लोग जैसे साबूदाना और ये सब फ्राई किया, डीप फ्राई वैसे करते हैं, लेकिन मुझे डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। ऑलरेडी इतना सारा ऑयल था उसमें, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ फ्राई किया है। और ये जो सारी चीज़ें फ्राई करी हुई रखी है, वो मैंने पेपर में इसलिए रखी हैं जिससे कि इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए, पेपर एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। और वैसे ही ये इतना सारा ऑयली होता है सारा खाना, तो इसलिए पेपर में अभी जब लास्ट में इसको डालेंगे तब बहुत सारा ऑयल इसमें छूटा हुआ था। और नीचे बर्तन में भी तेल हो गया था। और ये मठरी मैंने इसकी वाली छोटी छोटी मठरी नहीं बनाई, इसके लिए अलग से छोटी छोटी मठरी बनाते हैं। लेकिन मैंने जो बड़ी बड़ी बनाई थी उनको ही तोड़ लिया है, तोड़ के पीसेस में करके डाल दिया। ये देखो, अब ये सारी चीज़ें पोहे को फ्राई कर लिया, उसके बाद ये भी सब डाल देंगे। तो ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सारा उसमें तेल बचा हुआ है नीचे, पेपर में भी और बर्तन में भी। तो बस करी पत्ता और सौंफ का तड़का लगा दिया। तो नमकीन हमारी ऑलमोस्ट बनने वाली है। उसके बाद इसमें मसाले में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। मसालों में मैंने डाला है काला नमक, सफ़ेद नमक, सौंफ और उसका तड़का लगाया है। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर
और ये फ्लैक्स और नमकीन मैंने बाज़ार से ला के रखी थी तो वो ऐड कर दिए। इससे एक टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये घर पे भी बना सकते हो बट मेरे पास बनाने के लिए अभी कुछ वो नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही ले लेती हूँ जब भी मुझे नमकीन बनानी होती है। और ये थोड़ा थोड़ा बचा लिया है नेक्स्ट टाइम के लिए, जब भी बनाएंगे तो काम आ जाएगा। इतनी बहुत है अभी के लिए। तो उधर मेरी मच्छी भी बन गई हैं होली में और ये नमकीन बन गई है। अब मुझे दूसरी डिशेस कल बनानी है तो वो मैं कल बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो कितनी यम यम लग रही है नमकीन। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी मेरी ये नमकीन। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है ये नमकीन। मैं आप लोगों को खिला तो नहीं सकती हूँ बट दिखा तो सकती हूँ ना। मुंह में पानी तो आएगा आपको देख के। तो अगर पानी आया आपके मुंह में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पानी आया कि नहीं आया। बट मुझे तो बहुत पसंद है ये नमकीन, बहुत पसंद है। तो ये काला नमक डाल रही हूँ, काले नमक से एक अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। तो दोनों ही नमक डाले थे थोड़े थोड़े से। ये देखिए कितनी यम यम नमकीन बनके तैयार हो गई है। अब ये पूरी बन चुकी है। अब इसको मैं ठंडा करके एक पॉलीथिन में रख दूँगी। अभी तो दवाई पिएगी ना। और वो सब करने के बाद किचन मेरी पहले से ही फैली हुई थी तो बस मैंने करने के बाद फटाफट से ये देखो बर्तन साफ़ कर लिए। और आदि को हमेशा जब भी मैं कुछ काम करती हूँ किचन में तो वो मेरे पास जब तक मैं किचन में रहती हूँ तब तक शायद 30 से 40 चक्कर लगाता होगा और बार बार खींच के ये चाहिए वो चाहिए। कभी फ्रिज खुलवाएगा, कभी बिस्किट चाहिए, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। उसके फेवरेट फ्रूट्स में ग्रेप्स हैं तो इस टाइम उसको ग्रेप्स चाहिए ही होते हैं। तो वो बार बार आएगा, 2 ग्रेप्स, 4 ग्रेप्स, 3 ग्रेप्स, ऐसे करके मैं उसको देती रहती हूँ और काम मेरा चलता रहता है। तो ऐसे करके वो मुझे काम करने देता है, अदरवाइज़ वो खींचता रहता है। और रिद्धि अभी चल वल नहीं पाती है तो वो आराम से लेट के खेलती रहती है, तो उसका भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो वो कुछ मांग रहा है और रोने भी लगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार। एंजेलिया केस में सचिन वाजे पर लगा यूएपीए वाजे का करीबी रियाजुद्दीन काजी बना सरकारी गवाह। केस से जुड़े आरोपी और दस्तावेज एनआईए को सौंपे गए। थाने कोर्ट ने एडीएस को दिया था आदेश, अब सिर्फ एनआईए कर रही है जांच। नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। और 5 का प्रहार शुरू होते हैं ब्रेकिंग न्यूज आई है मेरे पास। जी हाँ, ये सरकारी गवाह बन गया है वाजे का साथी, वाजे का साथी सरकारी गवाह बन गया है। बहुत बड़ी खबर है एनआईए के पास। ये रियाजुद्दीन काजी बन चुका है सरकारी गवाह। रियाजुद्दीन काजी ये नाम याद रखिएगा। एनआईए ने कोर्ट को दी जानकारी। रियाजुद्दीन काजी जरूर होगी, लेकिन एटीएस टीम की ओर से आप दोनों ही आरोपियों को एनआईए को सौंपने के लिए यहाँ एनआईए को सौंपने पड़ेगा। सीधे हम जा रहे हैं एनआईए के साथ। सरोनी हमारी साथ भी मौजूद है, बच्चा जल्दी पूरा कानून मेरे साथ मौजूद है। सरोनी के पास में जाओ। सरोनी एनआईए का दफ्तर थाना का सारी जिम्मेदारी सरोनी पर है। उसके बाद जाओ सृष्टि जा बैठक से कहां है आ रहे। बिल्कुल ऐसा देखिए, कुछ ही देर में हम 2 वीकों में
अले 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 दी हमेशा भैया को देख देख के कुछ होती है। हाँ अंग अंग वो भैया को देख देख के कुछ होती है बस, बाकी तो वो नोती रहती है हमेशा। आदि आराम से लग जाएगी बेटा। रिद्धि किसको देख रही है? निद्दू मैं छोड़ दिया उसको, पकड़ो पकड़ो, पाली कर लो, पाली कर लो, पाली कर लो, पाली कर लो। बच 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 बच। कैसे ले लेता है आदि? आदि कैसे ले लेता है? आदि आजा, वो तुमसे खेलती है बेटा। अंगा अंगा, ये लो बनिया को ले लो, लो। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। छोड़ दे, हम जोड़ दे, हम जोड़ दे। और तुम लोग गिरा दे ना उसको, अरे फेंक दे उसको। रिद्धि है थोड़ी, पागल हो गए, इसको उधर फेंक दे कह रहे हो, पगला नहीं हो गया?